नमस्ते दोस्तों, और लॉस एंजेलिस में आग के बारे में इस महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। यह एक ऐसा विषय है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, खासकर जब से मैंने खुद कैलिफोर्निया में समय बिताया है और जंगल की आग के विनाशकारी प्रभावों को देखा है। यह देखना भयावह है कि वे कितनी जल्दी फैल सकते हैं, जिससे कहर और विनाश फैलता है। इस वीडियो में हम लॉस एंजेलिस में इन आगों के पीछे के कारणों पर गौर करेंगे, उन कारकों को समझकर जो उन्हें बढ़ावा देते हैं। हम आशा करते हैं कि हम खुद को बेहतर ढंग से बचा सकते हैं और शायद भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोकने में भी मदद कर सकते हैं। चाहे आप इस खूबसूरत शहर के निवासी हों या सिर्फ एक चिंतित नागरिक हों, इस जानकारी को समझना महत्वपूर्ण है। तो आइए इस मुद्दे पर गहराई से उतरें और देखें कि हम क्या सीख सकते हैं। लॉस एंजेलिस में आग लगने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें शामिल हैं हमारे ग्रह के निरंतर बढ़ते तापमान का सीधा संबंध इन विनाशकारी आग की आवृत्ति और तीव्रता से है। लॉस एंजेलिस अपनी धूप वाली जलवायु के साथ पहले से ही गर्म, शुष्क मौसम का अनुभव करता है, लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, वनस्पति सूख जाती है, जिससे यह ज्वलनशील टिंडर बॉक्स बन जाता है। यह अनिवार्य रूप से एक चिंगारी को बड़े पैमाने पर जंगल की आग में बदलने के लिए एक आदर्श नुस्खा है। और यह मत भूलो कि जलवायु परिवर्तन तेज हवाओं को भी जन्म देती है, जो इन आग के प्रसार को और बढ़ा देती है। यह खतरनाक कॉकटेल लॉस एंजेलिस को आग के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। कैलिफोर्निया के लोग सांता एना हवाओं से बहुत परिचित हैं और उनसे जुड़े खतरे से परिचित हैं। ये शुष्क, गर्म हवाएं महान बेसिन से निकलती हैं और तटीय क्षेत्रों की ओर नीचे की ओर दौड़ती हैं। जैसे ही वे पहाड़ों और घाटियों से गुजरती हैं, वे गति पकड़ती हैं, जिससे वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो जाती हैं। लेकिन यह सिर्फ हवा की गति नहीं है जो उन्हें खतरनाक बनाती है। सांता एना हवाएं अविश्वसनीय रूप से शुष्क भी होती हैं, जो उनके रास्ते में आने वाली हर चीज से नमी सोख लेती हैं। यह शुष्क हवा जब उच्च गति के साथ जोड़ा जाता है, तो आग को जल्दी और अप्रत्याशित रूप से फैलाने का कारण बनती है, जिससे वे नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं और उनका मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। बिजली और आग का रिश्ता एकदम सीधा है। एक भी बोल्ट जब सूखी वनस्पति से टकराता है, तो एक विनाशकारी जंगल की आग शुरू करने के लिए पर्याप्त होता है। और दुर्भाग्य से लॉस एंजेलिस बिजली के तूफान और शुष्क बिजली के लिए अजनबी नहीं है। जब तूफान गरजते हैं लेकिन महत्वपूर्ण वर्षा नहीं होती है, तो बिजली शुष्क ब्रश को प्रज्वलित करती है, जिससे आग तेजी से फैलती है। ये आग दूर दराज के इलाकों में शुरू हो सकती है, जिससे शुरुआती चरणों में उनका पता लगाना और उन पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। एक बार पकड़ लेने के बाद ये आग भारी तबाही मचा सकती है, खासकर अगर मौसम की स्थिति उनके तेजी से विकास का समर्थन करती है। चैप्टर 4, मानवीय लापरवाही। रोकथाम योग्य त्रासदियों को रोकना। यह समझना दुखद है कि लॉस एंजेलिस में कई जंगल की आग मानवीय लापरवाही के कारण लगती है। एक साधारण सी गलती, एक लापरवाह कृत्य विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। सिगरेट के बुझे हुए सिरे, बिना बुझे हुए कैंप फायर, या यहाँ तक कि उपकरणों से निकलने वाली चिंगारियां आसानी से ब्रश को प्रज्वलित कर सकती हैं, खासकर शुष्क परिस्थितियों में। इन आग से होने वाली क्षति दिल दहला देने वाली होती है, जो अनगिनत घरों, व्यवसायों और जीवन को नष्ट कर देती है। हमें अपनी भूमिका की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर आग के खतरनाक समय के दौरान। याद रखें, आग को रोकना हम सभी की जिम्मेदारी है। चैप्टर 5, जंगल की आग जानबूझकर या अनजाने में। जबकि कई जंगल की आग प्राकृतिक कारणों से लगती है, दुख की बात है कि कुछ को जानबूझकर शुरू किया जाता है। आगजनी एक गंभीर अपराध है जिसके विनाशकारी परिणाम होते हैं। जो लोग जंगल में आग लगाते हैं, वे न केवल लोगों के जीवन को खतरे में डालते हैं, बल्कि हमारे पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन को भी बाधित करते हैं। ये आग तेजी से अनियंत्रित हो सकती है, जिससे व्यापक क्षति होती है और अराजकता फैलती है। हमें एकजुट होकर इन कृत्यों की निंदा करनी चाहिए और अधिकारियों के साथ मिलकर आगजनी करने वालों को न्याय के कटघरे में खड़ा करना चाहिए। हमारी सुरक्षा और हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण है। चैप्टर 6, बिजली के उपकरण। आधुनिक जीवन के छिपे हुए खतरे। हमारे घरों और व्यवसायों में बिजली के उपकरणों की सुविधा एक छिपे हुए खतरे के साथ आती है, आग लगने की संभावना। दोषपूर्ण वायरिंग,
खराब उपकरण या यहाँ तक कि ओवरलोडेड सर्किट भी विनाशकारी आग का कारण बन सकते हैं। जब बिजली के तारों या उपकरणों में खराबी आती है तो वे चिंगारियां पैदा कर सकते हैं, जो आसानी से आसपास की ज्वलनशील सामग्री को प्रज्वलित कर सकती हैं। यह विशेष रूप से खतरनाक है जब घरों या इमारतों को पुराने बिजली के बुनियादी ढांचे के साथ ठीक से बनाए नहीं रखा जाता है। नियमित रखरखाव, अपने उपकरणों की नियमित जांच और किसी भी संभावित खतरे के प्रति सतर्क रहने से हम अपने घरों और समुदायों में बिजली की आग के जोखिम को कम कर सकते हैं। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा है, लॉस एंजेलिस में आग एक गंभीर खतरा है जिसमें कई कारण और विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। लेकिन जागरूकता और तैयारी के साथ हम खुद को, अपने प्रियजनों और अपने समुदाय की रक्षा कर सकते हैं। अपने घरों के आसपास डिफेंसिव स्पेस बनाए रखना न भूलें, निकासी योजनाएं बनाएं और अपने स्थानीय अग्निशमन विभाग द्वारा जारी किए गए सभी सुरक्षा दिशा निर्देशों पर ध्यान दें। हम एक साथ काम करके इस खतरे के प्रति लचीलापन और एकजुटता बना सकते हैं। याद रखें, आग सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस जानकारीपूर्ण वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आइए हम सभी अपने हिस्से का काम करें और लॉस एंजेलिस को सभी के लिए एक सुरक्षित और अधिक लचीला स्थान बनाएं। लॉस एंजेलिस में हाल ही में लगी आग के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप समाचारों या स्थानीय अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। आप यह भी जानना चाह सकते हैं, आग लगने पर क्या करें? सुरक्षित स्थान पर जाएं, आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें, धुएं से बचने के लिए गीले कपड़े से मुंह और नाक ढकें। आग से कैसे बचें? घर के आसपास सूखी घास और पेड़ों को हटाएं, बिजली के उपकरणों का नियमित रूप से निरीक्षण करें, कैंप फायर जलाते समय सावधानी बरतें। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आपके कोई अन्य प्रश्न हैं तो बेझिझक पूछें।